जय श्री श्याम। खाटू श्याम बाबा की जय हो। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी है गाज़ियाबाद के एक युवक की। मैं पूरी तरह से उसका नाम गुप्त रख रहा हूँ, उसकी पहचान गुप्त रख रहा हूँ। बस मेरा मतलब यह है कि कहानी का संदेश आप तक पहुँच सके, क्योंकि वो व्यक्ति नास्तिक था, कम बुद्धि था, लेकिन उसकी ज़िंदगी किस तरह से बाबा खाटू श्याम ने बदली, मात्र एक झलक से, उसके सिर्फ एक बार हाथ जोड़ लेने की वजह से बाबा खाटू श्याम ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। जी हाँ दोस्तों, ये बात आज से कई साल पहले की है। गाज़ियाबाद का एक युवक जो कि भगवान पर विश्वास नहीं करता था, किसी को नहीं मानता था, उसके अंदर क्रोध गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो अपने परिवार में अपने माता पिता, अपने भाई बहन, यहाँ तक कि अपनी पत्नी की भी बातें नहीं सुनता था। छोटी सी छोटी बात पर उसे गुस्सा आ जाता था, क्रोध आ जाता था। वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से काट रहा था वो ही जानता है। इतना ज़्यादा क्रोधी था, इतना ज़्यादा नास्तिक था। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था, जहाँ पे सैलरी उसकी मात्र 12,000 रुपये के आसपास थी। इतने पैसे में घर परिवार को चलाना, एक शादीशुदा ज़िंदगी को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रहीं और उसका खुद का नेचर रहा, उसकी खुद की आदतें थी, जिसकी वजह से वो परेशान रहता था, और उसकी आदतों की वजह से उसका पूरा परिवार परेशान रहता था। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा तो करना चाहता था, लेकिन किसी की सलाह नहीं लेना चाहता था, किसी का मशवरा, किसी का साथ नहीं चाहता था। उसे खुद पर इतना विश्वास था कि बाकी की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस करता था। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर नौकरी के बारे में आपको पता ही है कि आपकी नौकरी कब तक रहती है और कब तक नहीं। एक समय ऐसा आया जब उसकी नौकरी चली गई, वो और ज़्यादा परेशान हो गया। तब उसके पास कुछ रास्ते नहीं थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। न जाने उसकी बुद्धि में, उसके दिमाग में कहाँ से ये बात आ गई कि उसे कैब चलाना चाहिए, उसे अपनी खुद की फोर व्हीलर गाड़ी लेकर कैब में चलानी चाहिए और कैब चला के उसे कमाई करना चाहिए। अचानक से उसके मन में प्लान आया और उसने बात ये अपने घर में अपनी पत्नी को, अपने माता पिता, अपने भाई बहन को, सबको बता दी। हालांकि उसके पास अगर देखा जाए तो शेविंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ जाता था। उसकी गंदी आदत थी। इसकी गंदी आदत से परेशान होकर घर वालों ने जैसे तैसे कर कर पैसे इकट्ठा करना शुरू किया, और धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं, कुछ पैसे इकट्ठा कर पाए। यहाँ तक कि उसकी पत्नी, उसकी वाइफ ने अपने गहने तक लाकर अपने पति को दे दिया कि इन्हें बेचकर आप जो पैसे इकट्ठा होते हैं उससे गाड़ी ले लो, और फिर आप जो चाहते हो, जो करना चाहते हो, करो। लेकिन ये था कि परिवार में रह रहा था तो उसके माता पिता इस बात को अच्छे समझते थे। उसने बहू का सामान, उनके पिता माता पिता ने उनके बहू का सामान बहू को वापस कर दिया, और उन्होंने कहीं से इधर उधर से व्यवस्था करके जो सेविंग्स थी या कुछ उधार लेकर तकरीबन 2 लाख रुपए के आसपास इकट्ठा करे। क्योंकि उसकी डिमांड थी, उसका कहना था कि आप मुझे 2 लाख रुपए के आसपास दे दें ताकि मैं एक गाड़ी ले लूँ, फिर मैं कमाऊँगा, मैं आपके पैसे दे दूँगा। इस तरह की उसकी सनक थी। हालांकि उसको किसी तरह से पैसे मिल गए, पैसे हो गए। उसके बाद वो गाड़ी खरीदने के लिए दिल्ली जाने लगा। अब दिल्ली जाना जा रहा था, और वो अपने घर परिवार से न माता न पिता न भाई, किसी को साथ नहीं ले जाना चाहता था। अपने ऊपर इतना ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस था, किसी की एक बात नहीं सुनता था। हालांकि इस बारे में उसने अपने एक दोस्त से ज़िक्र किया था। उसके दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की, वो नहीं माना। उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसने बोला कि मित्र, मुझे आप जो है दिल्ली तक छोड़ दें, और बस। उसके बाद उसका दोस्त पूछता रहा कि तुम दिल्ली जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूं? तो उसने बोला, नहीं, तुम उधर जाते हो ऑफिस, इसलिए मुझे वहाँ तक छोड़ दो, उसके बाद आप चले जाना। इस बात को लेकर उसने घर से एक बैग में अपने पैसे लिए, और पैसे लेकर वो दिल्ली के लिए चल दिया। हालांकि अपने दोस्त से उसने बीच में रास्ते में बात करी थी, जब स्कूटर पर बैठा था, उसके साथ जाना था, उससे बात करी थी कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली, दिल्ली से एक कार खरीदूँगा जो कि सेकंड हैंड होगी, मिल जाएगी, और उससे कैब चलाऊँगा। मेरे पास अभी तकरीबन 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख के आसपास हैं, और ये पैसे मैं लेके जा रहा हूँ। आज की डेट में मैं एक गाड़ी लेके आऊँगा। इस बात को कोई तीसरा व्यक्ति भी सुन रहा था वहाँ पर। तो जैसे ही
वो उस व्यक्ति ने ये बात सुनी, वो उसके पीछे लग गया और कुछ दूर आने के बाद जब उसके दोस्त उसको छोड़ के चला गया तो वो जाके एक बस में बैठकर दिल्ली जाने लगा। तो जो व्यक्ति उनकी ये बातें सुन रहा था वो पीछे से इनके पीछे आया और इसके साथ आके बस में बगल की सीट पे बैठ गया। थोड़ी देर का सफ़र होता रहा और बातों बातों में उसने कुछ बातें करना शुरू कर दी और ऐसे बोला कि आप बहुत परेशान से दिख रहे हैं, क्या बात है, ऐसे ऐसे नॉर्मल बातें हुई। तो ये इतना बेवकूफ़ टाइप का आदमी था, नास्तिक था, क्रोधी था। इसने झट से बोला कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग ख़राब है, घर से लड़ाई करके आया हूँ, मैं चाह रहा हूँ अभी एक 4 व्हीलर कार ख़रीदने और ये कार ख़रीद के फिर मैं गाड़ी चलाऊँगा और फिर मैं खूब सारे पैसे इकट्ठा करूँगा, फिर देखता हूँ कि घर वाले मेरी इज्जत कैसे नहीं करते, मुझे कमज़ोर समझ रहे थे, मैं दिखा दूँगा उन्हें। तो उसने बोला अच्छा अच्छा आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा कहाँ से खरीदने जा रहे हैं, कौन सी खरीदने का प्लान है। उसने बोला आप क्या पूछ रहे हैं, नहीं एक्चुअली मैं गाड़ी के शोरूम में ही काम करता हूँ, हमारे यहाँ पे सेकेंड हैंड जो गाड़ियाँ हैं वो खरीदी और बेची दोनों जाती हैं। तो अच्छा हुआ इत्तफाक से आपसे मुलाकात हो गई, आइए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अच्छी गाड़ियाँ दिलवा दूँगा। अच्छा ये सारी सी बातें हुई, फिर एक दूसरे के बारे में जानते समझते चले गए। फिर उसने साथ वाले व्यक्ति ने किसी को फ़ोन करा, फ़ोन करके बात करी कि अरे सर मैं आ रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये बताइए अपने पास कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल हैं अभी। और तो उन्होंने तमाम सारी गाड़ी के जो भी मॉडल्स हैं और नाम सब पूछे और अपने इस व्यक्ति को बताया कि आपका बजट कितना है। तो उसने बोला वही करीब 1.5-2 लाख। तो उसने फ़ोन में बात करी, कहता कि 1.5-2 लाख के बीच की गाड़ी चाहिए, अगर कौन सी गाड़ियाँ अच्छी हैं अपने पास वो बता दीजिए। तो उसके दोस्त उसके बॉस ने जिसको उसने फ़ोन किया तो उसने बोला कि देखो ये सारी बातें जो हैं फ़ोन पर नहीं होंगी, आप आ जाइए और यहाँ पे सामने बात कर लीजिए। तो उस व्यक्ति ने इसको बोला कि देखिए आपका बजट जो है, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको गाड़ी मिल जाएगी, अच्छी गाड़ी मैं दिला दूंगा, मेरी कोशिश है पूरी तरह से, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान मुझे लगे हैं तो इसलिए मैं आपको अच्छी गाड़ी और अच्छे रेट में दिला दूंगा। आपको इस बजट में गाड़ी मिलना तो मुश्किल है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस बजट में अच्छी से अच्छी गाड़ी दिला दूँ। तो मेरे सर ने कहा कि ज़्यादा बात करेंगे नहीं, आप आ जाइए वहाँ पे देख लीजिए, जो पसंद आती है समझ में आती है उसके हिसाब से हम लोग बातचीत करते हैं। तो उसने बोला हाँ, उसने झट से विश्वास कर लिया उस आदमी के ऊपर और अपने आप को प्राउड फील करने लगा कि देखा मेरी किस्मत, मैं जिस काम के लिए निकला था वो काम मेरा रास्ते से ही बनना शुरू हो गया। बस मैं बैठा हूँ अभी सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम अभी से बनना शुरू हो गया। मेरी किस्मत तो देखो कितनी अच्छी है, लोग कहते हैं मुझे ऐसा है वैसा है कि मेरे पास बुद्धि नहीं है। इस बात को लेकर वो चलता लगा और फिर बातचीत करी। तो उसने बोला बजट, फिर दोबारा फ़ोन किया, उसने बोला हाँ बताइए। तो उसके सर का फ़ोन आता है तो कहता हाँ सर आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, आधे घंटे करीब लग जाएंगे, पहुंच जाएंगे, बट गाड़ी के बारे में कुछ बता दीजिए। तो उसके सर ने कहा देखिए ऐसी बात है कि गाड़ी जो है वो करीब करीब टोटल 2 लाख की पड़ेगी और ये गाड़ी हमारे पास मौजूद है, तो लेना चाहें तो ठीक है। तो उसने इस व्यक्ति को बताया कि हमारे पास एक गाड़ी है वो 2 लाख रुपए की पूरी की पड़ेगी और उसमें मुश्किल है। तो इस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो अभी 1,75,000 रुपये के आसपास हैं केवल और बाकी के पैसे हैं नहीं, तो क्या किया जाए। तो उसने बोला ये जो अंगूठी आपने पहन रखी है ये, तो उस व्यक्ति ने बिना सोचे समझे बोला हाँ हाँ ये अंगूठी। अंगूठी उतार के उसने उसको दे दी कि हाँ ये ठीक है, आप अंगूठी ले लीजिए और मुझे गाड़ी दिला दीजिए। तो बैग में, जिस बैग में उसके पास पैसे थे और वो अंगूठी उसमें रख के उस व्यक्ति को उसने वो बैग थमा के रिलैक्स होके बैठ गया और दोनों सफ़र करते रहे, चलते रहे। रास्ते में कई सारे स्टॉप आते हैं और उस स्टॉप पे लोग उतरते हैं चढ़ते हैं, ऐसा होता रहा। तो इस व्यक्ति ने जो चालाक था, जो इसके पीछे लगा हुआ था, उसने मौका देखकर उतर कर बस से चला गया। लेकिन इतफाक देखो, इसकी किस्मत देखो कि इसको तुरंत समझ में आ गया, ये भी पीछे पीछे चला, उसके पीछे बोला अरे भैया भैया आप तो चले जा रहे हैं तो फिर मुझे गाड़ी कौन दिलाएगा। बोला कोई नहीं नहीं आप मेरे साथ आइए, आगे बस थोड़ी सी दूर है, 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे चल के हम आपको गाड़ी दिला देते हैं। ये व्यक्ति उसके साथ लगा रहा, दोनों साथ चलते रहे। अब ये चालाक युवक जो शातिर चोर था, ये जगह ढूंढ रहा था कि कुछ ऐसी जगह मिलेगा, ऐसा रास्ता मिले जहाँ से भाग सके। तो इसने किया क्या, इसको जैसे ही मौका मिला, जैसे ही एक गली मिली पतली सी, और ये ज़र्र से भाग गया। और ये भाग गया तो ये व्यक्ति ढूंढता रह गया, देखता रह गया। करीब आधा एक घंटा बीत गया, परेशान हो गया, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या गया। मैंने उस व्यक्ति को बैग दे दिए, पैसे दे दिए, अंगूठी दे दी, सारी चीज़ें। अब इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब काफ़ी देर परेशान होने के बाद एक जाकर एक जगह बैठ गया, वहाँ पे बैठ के परेशान सा था, समझ नहीं पा रहा था कि किसको फ़ोन करें। घर में अगर फ़ोन करके बात बताते हैं तो घर वाले नाराज़ होंगे, दोस्त को बताएंगे तो दोस्त गुस्सा होगा, वो बता देगा घर वालों को, किसको बताऊं, अगर किसको बताऊंगा, किसी को बताऊंगा ये बात फैल जाएगी और इसकी बदनामी बुराई हो जाएगी। इससे काफ़ी परेशान था।
इतना मतलब इतनी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो गई थी, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर एक चबूतरा देखा इसने, कहीं वहाँ पे जाके बैठ गया और सामने जो है कहीं भजन कीर्तन हो रहा था। तो ये बैठा काफ़ी परेशान था। तो अभी वहाँ पे जो भजन कीर्तन हो रहा था, वहाँ पे इत्तेफाक से बाबा खाटू श्याम का भजन कीर्तन हो रहा था। और वहीं से एक बालक आता है प्रसाद लेकर और बोलता है, अंकल प्रसाद लीजिए। अब इतनी इसकी इतनी 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 हालत ख़राब थी, इसके पास पैसे नहीं थे, प्रसाद वगैरह लेना तो बहुत दूर की बात, नास्तिक व्यक्ति था। लेकिन इसके मन में कुछ आया नहीं, बिना सोचे समझे उसने ले लिया, क्योंकि इसको एनर्जी नहीं थी, शरीर में जान नहीं थी। इसने ले लिया, उसको खाया। तो वो लड़के ने बोला, अंकल पानी पियेंगे? उसने बोला, हाँ बेटा। वो पानी लेके आया, पानी दिया इनको, पानी पिया, क्योंकि इसको भूख लग गई थी, प्यास लग गई थी, एकदम वो हो गया। उसके बाद फिर और प्रसाद लेके आ गया, केला वेला ला के दिया। तो अब ये बैठा बैठा परेशानी हो रहा था, सारी चीज़ें हैं मन में, कोस रहा था, सुन रहा था, समझ नहीं आ रहा था इसको क्या करें। तभी अचानक से क्या है कि अब इसके अंदर थोड़ी सी जान आ गई। तो न जाने इसके अंदर से मन में क्या आया कि उस बालक का धन्यवाद करने के लिए, जैसे उसने जो हाथ उठाया, धन्यवाद बोलना चाहा, तो उसी समय क्या है, वो जो भजन कीर्तन हो रहा था वहाँ पे खाटू श्याम बाबा जी की जो है भजन कीर्तन हो रहा था, वीडियो लगा हुआ था बाकायदे, जिसमें उनकी तस्वीर जो है फ्लैश हो रही थी, चल रही थी। तो जैसे उसने ऐसे धन्यवाद करने के लिए हाथ उठाया, वहाँ पे तस्वीर टीवी जो चल रही थी उसमें आ गए स्क्रीन पे, तो इसने तुरंत हाथ चढ़ा लिया। तभी एक बूढ़ी माता जी जो थी वो देख रही थी, वो देख लेगी बात को, बोले, बेटा बेटा, अरे ऐसे क्यों, घबराना क्यों, बाबा हैं, दर्शन करो, हाथ जोड़ो, जो भी परेशानी सब सही हो जाती हैं। इस व्यक्ति ने ज़्यादा विश्वास नहीं किया, कोई नहीं, फिर भी बस ऐसे ही बैठा रहा। और उसके बाद कुछ देर के बाद इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। धीरे धीरे 15-20 मिनट, आधा घंटा बीतता गया, लाइन ख़त्म होती गई, लोग जाते गए जाते गए जाते गए। इत्तेफाक से वही व्यक्ति जो चोर था वो इसके सामने आके खड़ा हो गया। अब इसने देखा कि वो व्यक्ति खड़ा है बैग लिए हुए। अब इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब एकदम उसने अपनी होश खो दिया थी, समझ नहीं आया। फिर झट से लपक के उसने जैसे उससे बैग छीना, वह व्यक्ति भाग के चला गया। इसके हाथ में इसका बैग आ गया। इसने जब बैग खोल के देखा, उसमें तो पैसे थे, अंगूठी थी, सारी चीज़ें थी, अब मिल गई। अब फिर इसके बाद इसकी कुछ समझ में नहीं आया। तब तक में इसके पिताजी का फ़ोन आता है कि बेटा कहाँ हो तुम, क्या हो रहा है, गाड़ी ले ली, कौन सी ली? तो ये रोने लगा, बोला, नहीं पिताजी, मैं गाड़ी तो नहीं लिया हूँ, लेकिन मैं बस आधे एक घंटे में घर आ रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं बच गया आज, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं बच गया आज। मैं इसके पिताजी बोले, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? इसने बोला, कुछ नहीं पिताजी, मैं बस आता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। तब ये जब घर जाता है फिर बताता है पूरी कहानी कि ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ, फ्रॉड होने से बच गया, पैसे डूबने से बच गए, सारी चीज़ें। तो कह रहा है कि जिस वक्त बालक ने इसे लाके प्रसाद दिया था और भगवान का वहाँ भजन हो रहा था, खाटू श्याम बाबा की आरती हो रही थी, उस खाटू श्याम बाबा का भजन हो रहा था, तब इसने सिर्फ एक ही बात कही थी कि अगर आप सचमुच के भगवान हो तो मेरे पैसे, जो मेरे घर वालों के पैसे हैं, मेरे घर वालों को मिल जाएं, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। और बताओ, आप यकीन मानो कि देखो, एक नास्तिक व्यक्ति जिसको बाबा के ऊपर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, झट उसने जैसे ही कही, बाबा ने तुरंत चमत्कार किया और वो चोर इनके सामने था। इनके पूरे पैसे बच गए, अंगूठी बच गई, पूरी तरह से। फिर ये घर लौट के गया। जब घर जाके इसने पूरी सारी बातें बताई, तो उसके बाद से इसने हाथ जोड़ लिए अपने घर वालों के सामने कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, आप कभी गुस्सा नहीं करूँगा, सारी चीज़ें हैं। और तब से बाबा, खाटू श्याम बाबा की इतनी कृपा हुई है इसके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, कि आज की डेट में ये दोनों काफ़ी खुशहाल हैं और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। जहाँ ये व्यक्ति निकला था सिर्फ एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए और मुसीबत में जा फंसा था, बच गया बाबा खाटू श्याम के आशीर्वाद की वजह से। आज इसके पास एक बहुत अच्छा बिजनेस है, इसकी तमाम सारी गाड़ियाँ जो हैं आज की डेट में चलती हैं ऑल ओवर इंडिया में, काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ। अगर गाड़ियों की नंबर्स की बात करें तो थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये नंबर काफ़ी अच्छे हैं। करीब 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ इनकी चल रही हैं और ये आज की डेट में अपने माता पिता और भाई बहन परिवार की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे से हैं, श्याम प्रेमी हैं, बाबा खाटू श्याम के भक्त हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, बड़ा विश्वास है इनको। और ये कहानी थी किसी सोर्स के माध्यम से मुझे भी पता चली, तो मैंने आपको ये सुना दिया। ये कहानी सच है और सबसे बड़ी चीज़ है, आपके ऊपर विश्वास की बात है कि आप किस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप किसी पर सच्चा विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, तो आपकी मदद ज़रूर होती है। तो खाटू श्याम बाबा तो हमेशा इस कलयुग में हारे का सहारा हैं,
बाबा श्याम हमारा है। तीन बाणधारी भरभरीक जी, खाटू श्याम बाबा, खाटू नरेश की जय हो। इस तरह की और भी कहानियाँ मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। आप श्याम प्रेमी बने रहें, बाबा की शरणों में रहें, बाबा आप पर कृपा करेंगे। जय श्री श्याम।